हम रिएक्शंस के और मतलब जो भी हम टॉपिक्स कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हम एक और टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों ये इंपॉर्टेंट है? अभी तक हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस की बात कर ली है, एडिशन रिएक्शंस की बात कर ली है, एलिमिनेशंस की भी बात कर ली है। ये एल्काइल हैलाइड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हमारे पास में कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है तो दो ही तरीके से होता है। इसको वो एक होता है SN1 और SN2। अब SN1 का मतलब और SN2 का मतलब हम डिटेल में पढ़ेंगे। SN1 क्या है? पहला तो जो टर्म है वो सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। दूसरा जो टर्म है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक है। और जो तीसरा टर्म है वो यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होगा जस्ट रिएक्टेंट की। तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होगा तो हम वो इसको मैकेनिज्म के हिसाब से भी समझ लेते हैं। तो इन जनरल कैसी रिएक्शंस होती है? ये एक्स कुछ भी हो सकता है वैसे तो। एक अच्छा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा हो सकता है? समथिंग लाइक OH2 प्लस भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। क्लोरीन थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप नहीं, लेकिन ब्रोमीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। और कुछ OTS ग्रुप भी होते हैं, टॉसलेट्स बोलते हैं उनको। तो जब हम इसका पहले स्टेप में जब ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में इसकी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? हेटेरोलिटिक क्लीवेज इन CH बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड हमारा टूट रहा है, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एक sp2 प्लेनर कार्बोकैटायन बन रहा है। ये स्टेप कौन सा है? स्लो है और रेट इसी पे डिपेंड करता है। अब इसी स्टेप के बारे में ना इसकी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पढ़ेंगे। पहली डिटेल क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज ए स्लो स्टेप। इट इज ऑलवेज एन स्लो स्टेप, दैट्स व्हाई इट्स एन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लिखा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं हम मतलब पढ़ेंगे। मैं जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वही उसको बताऊंगा। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ हेलोएल्कीन, जैसे मैंने पिछले इसमें बताया, ठीक है। और जैसे ही कार्बोकैटायन बन जाता है वैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो वो फास्ट स्टेप होता है। उसके बाद में ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ हेलोएल्कीन। क्योंकि स्लो स्टेप में क्या है, हमारा सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ हेलोएल्कीन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ ऑर्डर 1। उसके बाद में क्योंकि वो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, जितना इजीली कार्बोकैटायन बनेगा या जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही ज्यादा इसका रेट होगा। इसीलिए अगर हम स्टेबिलिटी बोले कार्बोकैटायन की क्या होती है, इसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट की वजह से तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल रहता है, फिर 2 डिग्री रहता है, 1 डिग्री रहता है, फिर CH3 रहता है। इसी वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? ये नहीं है, सॉरी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस तरीके से फास्ट होगा, और अगर वैसे मतलब 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से, एंड सो ऑन। तो क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है कार्बोकैटायन में, तो इसीलिए हमेशा इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रिएक्शन के बारे में मतलब हम स्लो स्टेप से इतना कुछ जान गए हैं। इसके अलावा कोई हिडन डिटेल है हिडन डिटेल। लेट्स से कि तुमने S ब्रोमो मिथाइल S3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन लिया, जो एक मतलब S कॉन्फ़िगरेशन में है। पहले स्टेप में क्या होगा कि ब्रोमीन निकल जाएगा, और दूसरे स्टेप में क्या होगा कि OH माइनस अटैक करेगा। क्योंकि ये प्लेनर है तो बोथ साइड से अटैक करके मतलब बोथ साइड से अटैक करके ये करेगा। लेकिन मैंने क्या लिखा? कंप्लीट रेशनलाइजेशन इज नेवर ऑब्जर्व। कभी भी ऑप्टिकली इनेक्टिव होता ही नहीं है, चाहे तुम ऑप्टिकली एक्टिव ले लो। यानी इसका मतलब क्या है? होना चाहिए था कि 50% ये बनता, जो
बैक साइड अटैक है या फिर जिस तरफ से न्यूक्लियोफाइल निकल, जिस तरफ से मतलब वो निकल रहा है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, उसी तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहा है तो आर बनेगा, लेकिन 50-50% होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, रेशियो थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब जो बैक साइड अटैक है मोर फेवरेबल रहता है। रेशियो कितना रहता है बैक साइड से इसका, 60% से 40%। 60% बैक साइड अटैक, 40% फ्रंट साइड अटैक। ऐसा क्यों होता है, इसको बोलते हैं टाइट बॉन्ड पेयर्स। जब भी हैलोजन निकलने की कोशिश करता है तो इसके बगल में जो भी वो रहेगा कार्बोकैटायन के चार्ज की वजह से एक तरीके का एक टाइट बॉन्ड पेयर बनता है। टाइट नहीं बोल सकते, लूज बॉन्ड पेयर बनता है, जिससे हैलोजन कंप्लीटली निकलता नहीं है, वो उसकी विसिनिटी में रहता है। इसीलिए बैक साइड अटैक मोर फेवरेबल रहता है। जैसे जैसे बैक साइड अटैक होता चला जाता है, वैसे वैसे ये निकलता चला जाता है। तो ये निकलने के प्रोसेस में थोड़ा टाइम रहता है, इसकी वजह से बैक साइड अटैक ज्यादा हो जाता है इस तरफ के अटैक से। तो इस तरफ के अटैक की वजह से इसलिए इसमें रेशमेशन नहीं होता है। तो हम SN1 के बारे में बहुत कुछ समझ पाए कि एक तो पहली बात ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसके बाद में ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। स्लो स्टेप होता है कार्बोकैटायन की ब्रेकिंग, ये वाला। फास्ट स्टेप रहता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। रेसिनेशन होता नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहता है, 3 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और भी डिटेल अब नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो SN2 होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।